देखो हम लोग को आज पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल। तो पहले क्वाड्रिलेटरल होता क्या है उसको जानेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है और पॉलीगन हम लोग जानते हैं क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट, दिस इज नोन एज पॉलीगन्स। और क्वाड्रिलेटरल जो होता है एक क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होगा उसको बोलेंगे हम लोग पॉलीगन, सॉरी क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में जैसे 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ एरिया जो हुआ ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल हुआ। क्वाड्रिलेटरल में कितना वर्टेक्स होता है? इन ए क्वाड्रिलेटरल देयर आर 4 वर्टेक्स, 4 साइड एंड 4 एंगल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में ये हुआ। और नंबर ऑफ डायगोनल कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, देखो डायगोनल क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स को इसको इससे मिला देंगे, डायगोनल हुआ। स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट लाइन ये हुआ और ये हुआ, ये दोनों डायगोनल क्या हो गया? AC और BD इसमें डायगोनल हो गया। ये तो सबको समझ में आता है। ठीक है, तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD दे आर 4 लाइन सेगमेंट, AB BC CD और AD 4 लाइन सेगमेंट ये हो गया। एंड 2 डायगोनल, डायगोनल्स आर AC एंड BD, ये डायगोनल्स हो गया। ठीक है, अब आगे क्वाड्रिलेटरल में पढ़ना है सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। कितना होगा? 360 होगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। जितना भी एंगल होता है सब का सम कितना होगा? 360 होगा। तो देखो इसको इरेज करते हैं, इसको हम लोग को प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। तो ये हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बना लिए हम लोग। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। Here we have to prove that statement में है sum of all 4 angles of quadrilateral is 360। कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, ये कितना होता है? फॉर्म ये होगा एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D, इसको 360 प्रूव करना है। तो अब देखो इसमें गिवन में क्या है? गिवन में है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। और हम लोग को प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। यही ना है क्वाड्रिलेटरल का जो चारों एंगल होता है, चारों का सम कितना हमको प्रूफ करना है? 360 प्रूफ करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? फॉर दिस वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, वी हैव टू ड्रॉ ए डायगोनल। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? डायगोनल ड्रॉ करेंगे। जैसे ज्वाइन A टू C, कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिए? कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC, ज्वाइन AC को ज्वाइन किए। जैसे ही AC को ज्वाइन किए, here 2 triangles form, this and this, and we know that sum of all angles of triangle is 180 degree। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC, ये एंगल इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC, सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 180 डिग्री। और दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, और उधर 180 360 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको हम लोग 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC, एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 1। Now in triangle ADC, angle 2 plus angle B plus angle 2 plus D plus angle 4, 180 degree. This is equation 2. अब देखिए इन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, 1 को 2 में या 2 को 1 में जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा। एडिंग इक्वेशन 1
इक्वेशन 2 देखो तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी प्लस 3, तो यहाँ पर जोड़ देंगे एंगल 2 प्लस डी प्लस 4 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा एंगल ए होगा, क्या होगा ए। एंगल बी ए हो गया। अब देखो यहाँ पर और 3 और 4 को ऐड करेंगे, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा एंगल सी हो जाएगा प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये प्रूफ करना था हम लोग को सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ये प्रूफ हो गया, इसको देख लीजिए। हाँ देखो ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इसमें क्या है इस क्वेश्चन में ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ सी एंड डी। कैसे निकालेंगे देखो ये इसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी और ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसफर है ना ट्रांसवर्सल। अगर इसको मान लो ए मान लेते हैं तो सम ऑफ ए प्लस 55 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल इंटीरियर ऑफ पैरेलल एंड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों बना, दोनों को बोलते हैं को इंटीरियर। जब पैरेलल आता है तो को इंटीरियर का सम कितना होता है 180। तो 1a प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको अगर b मान लेंगे तो सिमिलरली b प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से c निकल जाएगा, ये d निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है हम लोग को, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पहला टाइप होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दूसरा होता है ट्रेपेजियम, ठीक है ट्रेपेजियम। तीसरा हम लोग का होता है काइट। क्या होता है काइट। 3 टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है क्वाड्रिलेटरल होता है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले पैरेललोग्राम, उसके बाद होता है ट्रेपेजियम, उसके बाद होता है काइट। सबसे पहले पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम को पढ़ेंगे और पैरेललोग्राम में भी बहुत सारा ये क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम के अंदर जैसे पैरेललोग्राम के अंदर होता है रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है और रोम्बस भी पैरेललोग्राम है। तो बारी बारी से सबको भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पैरेललोग्राम को फिर क्या डिवाइड किया गया है, पहले टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में कौन कौन सा टाइप्स होता है देखो, पैरेललोग्राम टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम में पहला होता है रेक्टेंगल। क्या पढ़ेंगे पहले रेक्टेंगल। सेकेंड वन इज स्क्वायर, सेकेंड वन इज स्क्वायर एंड थर्ड वन इज रोम्बस। देखो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है और रोम्बस भी पैरेललोग्राम है। देखो पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल कैसे बनता है, मतलब रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम है ही, लेकिन उसका रेक्टेंगल नाम कैसे पड़ा, कुछ स्पेशल फीचर होने के कारण। स्क्वायर कैसे नाम पड़ा, स्पेशल प्रॉपर्टी होने के कारण। रोम्बस पड़ा स्पेशल प्रॉपर्टी होने के कारण। तो उसका पहले प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ लेते हैं, उसके बाद सबका स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़कर समझ लेंगे कि ये सब होता क्या है सब, है ना। तो देखिए शुरू करते हैं अब पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिए हम लोग ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। इसमें ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। देखिए पैरेललोग्राम होता क्या है एक्चुअली, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम लिख देते हैं, उसी से समझ लीजिएगा प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम की पैरेललोग्राम होता क्या है। ये 11 और ग्राम लिख दिए, मतलब पैरेललोग्राम है, साइड में पैरेलल के ग्राम का पैरेललोग्राम। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी होता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल।
एंड इक्वल, पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल और इक्वल। देखो अपोजिट साइड इक्वल हो गया तो फिर भी उसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल हो गया फिर भी बोलेंगे ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इस फिगर में देखिए ए बी पैरेलल किसके होगा, ए बी का अपोजिट साइड कौन है, सी डी, ये सी डी होगा। और एडी के पैरेलल क्या है, एडी के पैरेलल होगा बीसी, अपोजिट साइड की बात हो रहा है बीसी, ये हो गया, ठीक है। तो अपोजिट साइड हो गया, अपोजिट साइड क्या हो गया इसका, पैरेलल दिखा दिया। अब अपोजिट साइड को बराबर भी दिखा देंगे, इक्वल देखें, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी जो होगा इक्वल होगा सी डी के पैरेललोग्राम में, और बीसी एडी जो होगा एडी इक्वल होगा बीसी के, तो ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी होता है पैरेललोग्राम में, ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल मतलब दो कोई लगातार एंगल लेंगे, कोई दो लगातार एंगल लेंगे, जैसे ये ले लिए और ये ले लिए, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही एडजेसेंट एंगल है। देखो ये इसके ले लिए तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कैसे 180 डिग्री होगा, देखिए इसका और इसका सम 180 डिग्री, ये इसके पैरेलल है, पैरेलल है, और ये साइड क्या हो गया, पैरेलल के लिए ट्रांसवर्सल हो गया। ट्रांसवर्सल क्या होता है, ये लाइन इंटरसेक्टिंग टू लाइन्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दिस इज नोन एज ट्रांसवर्सल। इन दिस केस here AB intersecting AD and BC at A and B, so AB is transversal of AD and BC and AD parallel to BC, so angle formed to the same side of transversal and interior of parallels makes 180 degree, sum of angles makes 180 degree, this is known as co-interior। तो co-interior से इसका 180 डिग्री, सिमिलरली ये 180 डिग्री हो गया। तो ये केस यहाँ पर फॉलो होता है, ठीक है। अब है थर्ड है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट एंगल कौन हो गया, देखो ए का अपोजिट सी, ए का अपोजिट सी, एंगल सी, और बी का अपोजिट क्या होगा डी, बी का अपोजिट डी, ये अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। हाँ, opposite angles are equal. Here we have to prove that in a parallelogram opposite angles are equal. तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो ये हम लोग जानते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है 180 डिग्री, कोई इंटीरियर से हो जाता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों में RHS इक्वल है, दोनों का सम क्या है, इस a प्लस बी का सम 180 डिग्री, a प्लस डी का सम 180 डिग्री, इसका मतलब दोनों इक्वल है। तो एंगल a प्लस एंगल b इक्वल टू एंगल a प्लस एंगल d, a से a कैंसिल, बच गया b इक्वल टू d, b और d इक्वल हो गया। b किसके इक्वल है, d के, अपोजिट एंगल इक्वल हुआ ना। सिमिलरली जो होगा a इक्वल टू c, सिमिलरली a इक्वल टू c, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। किया था उसको बताते हैं, देखिए क्या है इसको, डायगोनल्स बाइसेक्ट एंगल एट इट्स वर्टेक्स, ठीक है। अब इसको कल के क्लास में प्रूफ करेंगे। जैसे ये डायगोनल है तो एंगल को वर्टेक्स पर बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। सिमिलरली यहां भी ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, स्क्वायर के केस में होगा। तो यहां से हुआ एंगल ए बी डी इक्वल टू सी बी डी, और यहाँ ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ए डी बी देखो ए डी बी इक्वल टू सी डी बी। तो ये कल के क्लास में इसको प्रूव करेंगे हम लोग, ठीक है।
आज के लिए इतना ही काफी है। स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। इसको देखो स्क्वायर इसका नाम क्यों पड़ा, इसका स्पेशल फीचर के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्क्वायर इज ऑल्सो ए, स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम। तो जैसे ही स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम लिखे तो जितना भी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होगा स्क्वायर फॉलो करेगा। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, फिर से एक बार बोल देते हैं। अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल, तो स्क्वायर का भी अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होगा। अपोजिट एंगल इक्वल, तो स्क्वायर का भी अपोजिट एंगल इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो स्क्वायर का भी डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट करता है। अब इसका स्पेशल फीचर क्या है सो देखते हैं। स्पेशल फीचर है कि पहला है स्पेशल फीचर each angle is equal to 90 degree, each angle is equal to 90 degree। दूसरा फीचर है each angle is equal to all sides are equal, all sides are, ये दोनों स्पेशल फीचर हो गया। तीसरा में क्या होता है, इसका भी डायगोनल इक्वल होता है, 90 डिग्री वाला जितना भी होता है 90 90 90 90, चारों साइड चारों एंगल 90 हो तो डायगोनल इक्वल हो जाता है, डायगोनल्स आर इक्वल, इसका भी डायगोनल इक्वल होता है, ठीक है। और चौथा में है इसमें डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल जो है एक दूसरे को कितना डिग्री पर कट करता है, 90 डिग्री से। देखो यहाँ पे ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, तो डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल मतलब AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90 बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब क्या, OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD, यहाँ वो है तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट करने 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल AOB BOC इक्वल टू COD इक्वल टू AOD सब कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ये हो गया एंगल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। अब है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, 4th पॉइंट। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर डायगोनल जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। देखो इसको इससे मिला देंगे, ए को सी से और इसको इससे, जहां पर इंटरसेक्ट किया ओ पे इंटरसेक्ट किया ना, ये इंटरसेक्ट नहीं बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब हो गया OA इज इक्वल टू OC, मतलब ये मिड पॉइंट होगा दोनों डायगोनल का, ठीक है। इसका मतलब हुआ OA इज इक्वल टू OC, बाइसेक्ट। देखो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर मतलब OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD, ये हुआ OB इज इक्वल टू OD, ये बाइसेक्ट का मतलब हुआ, ये बाइसेक्ट करता है। इसको हम प्रूफ कर देते हैं कैसे होता है तो, ठीक है। इसको प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे सो देखो, प्रूफ कर देते हैं डायरेक्ट। कैसे प्रूफ होगा, देखो यहाँ देखो, अगर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दे तो क्या होगा, ये इसकी इक्वल और ये इसकी इक्वल हो जाएगा ना सिंप्लिसिटी से। तो कैसे इक्वल होगा, देखो एक साइड इसकी इक्वल है और ये पैरेलल है, तो ये एंगल किसकी इक्वल होगा, इसकी इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर, और ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, बाय अल्टरनेट इंटीरियर। तो क्या फॉलो होगा, ASA से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो चलिए इसमें लिखते हैं इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा, देखो AOD, तो बीच में तो ओ रहेगा ही, ये एंगल किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, तो यहां से आएगा COD एंड ट्रायंगल COB। अब देखिए यहां से क्या होगा कि एंगल AOD, इसको OAD भी लिख सकते हैं, एंगल OAD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OCB, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर। अब फिर देखिए ODA
ओ डी ए इज इक्वल टू, देखते हो ओ डी ए ओबीसी है, ओबीसी हाँ है, ओबीसी ये भी अल्टरनेट इंटीरियर से, ठीक है। और एडी किसके इक्वल है, एडी एडीसीबी के इक्वल है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है ना, पहला प्रॉपर्टी ही पढ़ाया थी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है, तो इक्वल हो गया। हाँ ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर सीबी होगा, सीडी लिख दिए हैं यहाँ पर, सीबी होगा, ठीक है। एडी इज इक्वल टू सीबी, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी, ये बाई ए एस से हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देखो ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, सिटी से यहाँ देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। अब क्या है, ओडी, ओडी इज इक्वल टू ओबी, ये प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो क्या है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसको याद रखना है, ये मेन प्रॉपर्टी है सब।